हमारी लाइफ बाहर से जितनी सिंपल लगती है, अंदर से उतनी ही मैनेजमेंट, प्लानिंग और प्यार से भरी होती है। सुबह की पहली चाय से लेकर रात की आखिरी लाइट बंद करने तक हमारी जिंदगी छोटे छोटे कामों, जिम्मेदारियों और अनगिनत कोशिशों से बनी होती है। अक्सर लोग सोचते हैं डेली चोर्स बोरिंग होते हैं, लेकिन सच तो ये है, अगर हम इन्हें प्यार और सही माइंडसेट के साथ करें तो यही काम हमें सुकून और सेटिस्फेक्शन देते हैं। एक अच्छी तरह से सेट किया हुआ घर सिर्फ देखने में ही अच्छा नहीं लगता, बल्कि हमारे मेंटल पीस और एनर्जी को भी बैलेंस करता है। अगर आप भी एक होम मेकर हैं या फिर घर को मैनेज करना, सजाना, ऑर्गेनाइज करना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर इंस्पायर करेगा। दिन की शुरुआत हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करनी चाहिए। सुबह उठकर सबसे पहले मैं अपने लिए 2 मिनट निकालती हूँ। गहरी सांस, थोड़ा सा साइलेंस और थोड़ा सा थैंकफुलनेस। इससे पूरा दिन हल्का और अच्छा महसूस होता है। अगर आपके घर में प्लांट्स हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम बिताएंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी कैसे चेंज हो जाती है। कभी कभी आपको भी लगता होगा ना, डेली वही काम करना, वही साफ सफाई काफी बोरिंग लगता है। बट सच बताऊं, ये साफ सफाई, ऑर्गेनाइजेशन अंदर से बहुत ज्यादा सुकून देते हैं। जब हम अपने आसपास की चीजों को साफ और सलीके से देखते हैं तो हमारा मन भी अपने आप शांत हो जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ, सब कुछ परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस कोशिश होनी चाहिए कि घर पॉजिटिव और कंफर्टेबल लगे। ऊपर का बालकनी एरिया थोड़ा सा रीसेट करके मैं नीचे आ गई थी। हर एक के घर में इस तरह सर्दियों में हर जगह कपड़े दिखना आम बात है। हमारे घर में भी है। एक राउंड धुल के आता है, सूखता है, उसके बाद अगला तैयार हो जाता है। बस पूरा दिन इन्हीं सब कामों में निकल जाता है। हम सबके घर में छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे घर पे हैं, और जब बच्चे घर पे होते हैं तो घर की क्या हालत होती है वो सब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरी हो जाता है टाइम टू टाइम थोड़ा सा रीसेट आप घर को करते रहें। बस ये गेस्ट रूम है, यहाँ पर बच्चे अक्सर बैठकर टीवी में कार्टून वगैरह देखते हैं और यहीं पर बैठकर कुछ खाते पीते भी रहते हैं। तो थोड़े टाइम के बाद मैं इस रूम को हल्का सा रीसेट कर देती हूँ। चादर को थोड़ा सा झाड़ के लगा दिया, रज़ाई है उसको ठीक से फोल्ड करके रख दिया। देखने में थोड़ा सा रूम अच्छा लगता है, बच्चों का भी मन लगता है और इस तरह से घर के छोटे छोटे एरिया रीसेट भी हो जाते हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया में कहीं से भी हैं तो सबके घर में यही हाल देखने को मिलेगा। कपड़े सूखते रहते हैं, किसी दिन सूख जाते हैं, किसी दिन नहीं सूखते हैं। 2-2 3-3 दिन तक इसी तरह पूरे घर में कपड़े फैले रहते हैं। तो टाइम टू टाइम इनको सॉर्ट आउट करके रखना भी ज़रूरी हो जाता है। और मैं हमेशा बोलती हूँ, डेली लाइफ को एंजॉय करने का सबसे आसान तरीका है खुद पर ज़्यादा प्रेशर ना डालें। हर काम को छोटे छोटे हिस्सों में करना, आराम से करना, बीच बीच में खुद को ब्रेक देना। एक कप चाय या खिड़की के बाहर देखना, बस 2 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाना, ये सब हमारी एनर्जी को रिचार्ज कर देता है। सूखे हुए कपड़े उतारने के बाद बाकी के जो धुलने वाले कपड़े थे उनको बस एक बार चेक किया कि पॉकेट्स वगैरह में कुछ है तो नहीं, और एक राउंड मैंने फिर से शुरू कर दिया कपड़ों का धोने के लिए। यहाँ पर मुझे ये वाला ड्रॉर रीसेट करना था जिसमें सारा राशन रखा रहता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नीचे की तरफ चली जाती हैं, फिर राशन की जब हम लिस्ट बनाते हैं तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या चीज़ ऑर्डर करनी है और क्या नहीं। यहाँ पर साथ में चीकू बैठकर टीवी देख रहा था, मैं साथ के साथ ही अपना ऑर्गेनाइजेशन कर रही थी। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हमेशा महंगे प्रोडक्ट्स नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है चीज़ों को सही जगह देना ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। अब उसमें आप कार्डबोर्ड बॉक्स यूज़ करें या घर पर बनी कोई भी चीज़ यूज़ करें। और आपकी छोटी छोटी हैबिट्स भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं इन सब चीज़ों में, जैसे हर चीज़ के बाद यूज़ करके उस चीज़ को उसकी जगह पर वापस रख देना, वीक में एक बार छोटे छोटे एरियाज़ को सॉर्ट कर देना, जो चीज़ें काम की नहीं हैं उन्हें धीरे धीरे हटा देना। ये सब हमारे घर को हल्का और मन को भी हल्का बना देते हैं।
आप लोगों ने भी अक्सर नोटिस किया होगा, हर एक दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन बहुत स्मूथ जाते हैं, सब कुछ टाइम पर हो जाता है और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं चलता। ऐसे दिनों में खुद को दोष देने की जगह ये समझना ज़रूरी है कि हम भी इंसान हैं, मशीन नहीं हैं। फ्लेक्सिबल रहना भी होम मेकिंग की एक बहुत बड़ी खूबी है। होम मेकिंग में सबसे ज़रूरी है बैलेंस। ना बहुत ज़्यादा परफेक्शन का बैलेंस, ना बहुत ज़्यादा ढीलापन, बस इतना कि घर भी संभल जाए और आप खुद भी थकी हारी महसूस ना करें। बच्चों का स्टडी टेबल अगर 2 से 3 दिन में मैं एक बार रीसेट ना करूं तो इसकी हालत मैं आपको दिखा नहीं सकती कैसी हो जाती है। ये देखिए चीकू का हैंड ग्रिपर है जिसे वो अपना हाथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज़ करता है। बच्चे जाने क्या-क्या चीज़ें लेके रखते हैं। और ये है आर्टिफिशियल लिज़र्ड, आपके घर में भी होगी। जब छोटे बच्चे घर में होते हैं ना तो इस तरह की कितनी ही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, पर आपको सबको ही ऑर्गेनाइज़ करके रखना होता है, फेंक नहीं सकते हैं आप कुछ भी। बच्चों के लिए सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। मुझे कुछ लोग अक्सर बोलते हैं कि बच्चों का रूम है, आप उन्हीं से रीसेट करवाइए। बच्चे प्रॉपर मेरी हेल्प करते हैं, कभी भी मना नहीं करते हैं, बट जो माइंडसेट हमारा है वो बच्चों का नहीं होता है। हमें पता होता है कि किस चीज़ को अब यहाँ से हटा देने की ज़रूरत है, क्या चीज़ एक्स्ट्रा है या क्या चीज़ की जगह सही कहाँ पर होगी। वो इतनी सब चीज़ें बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। बेशक बच्चे अपना रूम रीसेट करते हैं, हफ्ते में 10 दिन में जब भी आपको टाइम मिले, एक बार आपका हाथ लगना ज़रूरी होता है उन जगह पर। और जिस जगह पर एक बार आपका हाथ लग जाता है ना, आप अपने तरीके से सब चीज़ें सफाई करके रीसेट कर देती हैं, फिर उन चीज़ों को मैनेज करना आप दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना सकती हैं, आप उनसे हेल्प ले सकती हैं। बहुत से होममेकर मैंने ऐसी भी देखी हैं जो अपने काम के लिए वैलिडेशन दूसरों की नज़रों में ढूंढती हैं। खुद ही अपनी सबसे बड़ी चीयर लीडर बनिए। आपने आज जो भी किया है वो काफ़ी है, ये बात खुद से रोज़ कहिए। होम मेकिंग में खूबसूरती इसी बात की है कि हम रोज़ अपने घर को नहीं बल्कि अपने आप को बिगड़ते हैं, ज़्यादा पेशेंस, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा लविंग बनाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, होम मेकर होना कोई छोटा रोल नहीं है, ये वो नींव है जिस पर पूरा परिवार टिका होता है। आपका सुकून, आपकी खुशी, आपकी एनर्जी, सब कुछ। बच्चों का रूम रीसेट करने के बाद अब मैं आ गई थी मेरे बेडरूम में। ये वाला कमरा मैं आपको सच बताऊं बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। पीछे बालकनी से अच्छी खासी धूप आती है। मैं शीशे बंद कर लेती हूँ तो हवा नहीं आती, खाली गर्मी आती है और उसका इम्पैक्ट इस बेडरूम पर भी पड़ता है। तो काफ़ी अच्छी गर्माहट इसमें हो जाती है, तो इतनी ज़्यादा स्वेटर, जैकेट सबकी ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा-सा ड्रॉवर्स में जो चीज़ें थी उनको रीसेट किया, कुछ चीज़ें मैं ढूँढ रही थी उनको मैंने देखा, मुझे मिल गई थी कहाँ पर रखी हैं, क्या नहीं हैं। और एक चीज़ यहाँ पर मेरे माइंड में कांस्टेंट चल रही थी कि ये जो स्टिकर मैंने लगाए थे ना, मैं इनसे काफ़ी बोर हो चुकी थी। तो मैंने सोचा आज इनको निकाल ही देती हूँ, बट ये जो ठंड का मौसम है या एक बार ये चीज़ें चिपक जाती हैं ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडहेसिव होता है इनका। तो दिमाग में एक आइडिया आ रहा था कि मैं हेयर ड्रायर यूज़ करके या तो इसको आसानी से निकाल सकती हूँ, और ये आइडिया सच में काम किया। बस बच्चे यहाँ पर छत पर खेल रहे थे तो मैंने सोचा फटाफट से ये काम कर लेते हैं। और ये देखिए सच में हेयर ड्रायर यूज़ करने से जो इसका ग्लू है थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है और उतारना काफ़ी आसान हो गया है। तो आपके भी घर में अगर आपने कोई स्टिकर लगाया है, कोई वॉलपेपर लगाया है, तो आप ये वाली ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से निशान भी हो गए हैं। अब इनको भी मुझे क्लीन करना था। अब बात चाहे होम मेकिंग की हो या आपके लाइफ के किसी भी पार्ट की, कंसिस्टेंसी ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है और बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। आपने एक दिन तो खुश होकर पूरी एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा काम कर लिया, फिर पूरे एक हफ्ते तक आपने कुछ भी नहीं किया। ये वाली हैबिट आपका माइंडसेट प्रॉपर सेट होने ही नहीं देगी। तो इसलिए ज़रूरी है कंसिस्टेंसी बनाए रखें, अपनी हैबिट में रखें कि हर दिन मुझे 2 से 3 हैवी काम या 2 से 4 लाइट काम करने हैं। अगर इस तरह से कंसिस्टेंसी रखेंगे तो आप खुद से देखेंगे ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बोदर नहीं करेंगे, आप आराम से सब काम कर पाएंगे और आपका माइंडसेट बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, आपको बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं होगा।
और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ घर के काम करती रहती हूँ। अब क्योंकि ये चैनल होम मेकिंग का है तो मोस्टली मैं वही चीज़ें दिखाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टाइम एन्जॉयमेंट में भी लगाती हूँ, अपने फ्रेंड सर्कल में भी जाती हूँ, अपनी हेल्थ का, अपनी एक्सरसाइज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, खाने-पीने का, हर एक चीज़ का, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने लिए भी लग्ज़री टाइम निकालें। जब होम मेकर खुद को समय देती है तभी वो दूसरों को बेहतर तरीके से सँभाल पाती है। थक कर भी मुस्कुराना नहीं बल्कि थकान को पहचान कर खुद को आराम देना ही असली समझदारी है। मेरे पास इस ड्रेसिंग यूनिट को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमने कस्टमाइज़ करके डिज़ाइन देके प्रॉपर्ली घर पर ही बनवाया था। ये वाली जो शेल्फ मैं आपको दिखा रही हूँ ये रिमूवेबल है, आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं या तो चूड़ियों वाला सेक्शन आप निकाल के यहाँ पर भी नॉर्मली सामान रख सकते हैं। जो ड्रेसिंग एरिया जैसी चीज़ें होती हैं ना, उनको टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि सारे ही प्रोडक्ट्स थोड़े से स्टिकी नेचर के होते हैं। फिर आपका वो ऑयल है, क्रीम है, मॉइस्चराइज़र है या कैसी भी चीज़ें हैं। मोस्टली तो मैं ऑर्गेनाइज़र्स का यूज़ करती हूँ, जो मैंने काफ़ी टाइम पहले खरीदे थे। कुछ बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली मैं ओपन रख देती हूँ। तो इस तरह से मैनेज करना काफ़ी आसान हो जाता है, बस थोड़ी-सी धूल-मिट्टी ही होती है। तो इस तरह से मेरा ये वाला सेक्शन भी पूरी तरह से क्लीन हो गया और अब हम आ गए हैं वीडियो के एंड पे। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक किए बगैर मत जाइएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।